तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में 12th क्लास की हिंदी गद्य खंड से चैप्टर फर्स्ट की सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो अति लघुत्तरीय प्रश्न के श्रेणी में आता है। तो पहला प्रश्न है कि बातचीत शीर्षक के निबंध में निबंधकार कौन है। उत्तर बालकृष्ण भट्ट। दूसरा प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। उत्तर है भारतेंदु युग। प्रश्न 3, सौ अजान सौ अज्ञान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है। बालकृष्ण भट्ट। चौथा प्रश्न, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। उत्तर यूरोप के। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। उत्तर हिंदी प्रदीप। छठा प्रश्न, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत की शैली। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो उत्तर होगा इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। आठवां प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है। उत्तर अपने अपने अजनबी। दोस्तों, अब चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर, जिसमें पहला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे। उत्तर होगा बेनी प्रसाद भट्ट। दूसरा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। उसका उत्तर है कि 23 जून 1844। तीसरा प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी। उत्तर है 20 जुलाई 1914। प्रश्न 4 है, बालकृष्ण भट्ट की माँ के क्या नाम था। उत्तर है पार्वती देवी। पांचवा प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्द का कोश का संपादन किया था। यानी बालकृष्ण भट्ट जी किस शब्द कोश का संपादन किया था। इसका उत्तर है हिंदी शब्दकोश। अब दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्यों में डैश ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। तो क्या नहीं होती, तो वाक शक्ति। घरेलू बातचीत डैश का ढंग है। क्या किसका ढंग है, तो मन रमाने की। प्रश्न 3 है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका पर डैश प्रकट नहीं होता। तो क्या प्रकट नहीं होता, गुण दोष। प्रश्न 4 है कि बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का डैश होता है। तो क्या होता है, तो साक्षात्कार होता है। पांचवा प्रश्न है कि डैश यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। किसको नहीं पाते, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को। अब दोस्तों, लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। तो उत्तर है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति ना होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और ना ही अनुभव कर पाते। दूसरा प्रश्न है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन क्या विचार हैं। एडिसन के क्या विचार है, तो उत्तर है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूपों का साक्षात्कार होता है। यह बहुत ही उचित ज्ञान जान पड़ता है। एडिसन की असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य हुआ जब दो आदमी होते हुए भी अपनी दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब तीन हुए तब वह दो बातें कोसों दूर गई।
कहा भी गया है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही यह या तो ये दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझा बना लेंगे। जैसे गर्म दूध और पानी के दो बर्तन पास पास असर होगा। 3 आर्ट ऑफ कन्वर्सन बातचीत करने की एकमा काव्य काला परिमीणा मिलता गोल्डन सीरीज पासपोर्ट सेटा के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही दो आदमी बैठे आप आपस पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं। तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में अधिक कितना अधिक असर होगा, इसे कौन नहीं स्वीकार करेगा। प्रश्न 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3 है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? उत्तर है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है, पर विधि है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। इस बातचीत की प्रविधि की पूर्ण शोभा काव्य काला प्रवीण विद्व मंडली में है। ऐसी चतुराई के साथ इसमें प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। साथ ही इसका अन्य नाम शुद्ध गोष्ठी है। शुद्ध गोष्ठी की बातचीत को यह तारीख है तारीफ है कि बातचीत करने वालों की जानकारी अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में ही प्रकट नहीं होता, वरना कण रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर सयाने अपने बातचीत को सरस रखते हैं। दयनीय स्थिति यह है कि हमारे यहाँ के पंडित आधुनिक सुख बातचीत में जिसे शस्त्रार्थ कहते हैं वैसा रस नहीं घोल सकते। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत करने की उत्तम कला है, जिसके द्वारा मनुष्य बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रखता है। चौथा प्रश्न है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है? तो उत्तर है, मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्म वार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट ना पहुँचे, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रशिक्षण नए नए रंग दिखाया करते हैं, वह हमेशा बदलती रहती है। लेखक बाल कृष्ण भट्ट जी इस मन को प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा आईना के रूप में देखते हैं, जिसमें जैसा चाहो वैसे सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन के चित्त को एकाग्र कर मनोवृत्ति स्थिर कर अपने आप से बातचीत करना सीखे। इससे आत्म चेतना का विकास होगा, उसी वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा, जिसके कारण दुनिया से किसी से ना पैर रखेगा और बिना प्रयास के हम बड़े बड़े अजय शत्रु पर भी विजय पा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो हम सर्वथा एक नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। इससे हमारी वाक शक्ति का दमन भी नहीं होगा। अतः व्यक्ति को चाहिए कि
अपनी जिह्वा को काबू में रखकर मधुरता से भरी वाणी बोलें, जिससे न किसी से कटुता रहेगी और न बैर, जिससे इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। मनुष्य के बातचीत करने का यही सबसे उत्तम तरीका है।